सबसे बड़ी चैलेंज तो सुबह से बात हो रही है, वो गवर्नेंस का इशू है, ठीक है ना, करप्शन है। वही स्टोरी हर जगह पर है। मिनिस्ट्री ऑफ आईटी में उठा के अगर आप देख लें, जितने ब्यूरोक्रेट हैं, अब तो उनका किसी का भी 2 साल से ज़्यादा एक डिपार्टमेंट में स्टे ही नहीं होता, रोटेशन पर रहते हैं। कभी फाइनेंस में है, कभी उनका प्राइस तो यही होता है कि डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन में चले जाएं या इनकम टैक्स में चले जाएं, मगर कि वो हर फन मौला है, मगर कुछ भी नहीं आता उनको। हमें डिपार्टमेंटलाइज करना है अपने ब्यूरोक्रेसी को, जैसे दुनिया में हो रहा है। जो बंदा इंफॉर्मेशन साइंस का बंदा है वो इंफॉर्मेशन ग्रुप में जाएगा और पूरी जिंदगी उसमें गुजारे। जो इकोनॉमिक्स का है वो इकोनॉमिक्स डिवीजन में जाए, सारी जिंदगी उसमें गुजारे। जो एजुकेशन का है वो सारी जिंदगी एजुकेशन में रहे। देखिए इंडिया का 2022 में जो एक्सपोर्ट्स थी आईटी की सिर्फ 177 बिलियन, और सऊदी अरेबिया की ऑयल एक्सपोर्ट्स जो थी वो 2022 में $326 बिलियन, और 2021 में जो इंडिया के एक्सपोर्ट्स थे वो सऊदी अरेबिया की ऑयल एक्सपोर्ट से ज़्यादा थी। अभी तो 2022 में ऑयल जरा ऊपर चला गया है, तो ये फिगर्स, तो इतना पोटेंशियल है। हम अभी 1.7 बिलियन के ऊपर हैं और हमारा टारगेट हमने 2.5 का सेट किया है। मेन चैलेंजेस इंफ्रास्ट्रक्चर, क्योंकि बहुत सारी जगहों पे आपका इंटरनेट भी आपको फाइबर वाला चाहिए जो कि स्टेबल हो। ठीक है, पॉलिसी गवर्नमेंट का काम है, पॉलिसी सिक्योरिटी की पॉलिसी, क्वालिटी एश्योरेंस की पॉलिसी, और आपकी क्वालिटी एश्योरेंस में बहुत सारे सॉफ्टवेयर हाउसेस के लेवल होते हैं। सीएमएम कहते हैं, कैपेबिलिटी मैच्योरिटी मॉडल, वो एक इंटरनेशनल कंपनी। पाकिस्तान उसके 6 लेवल्स हैं, तो पाकिस्तान में मैक्सिमम 3 लेवल, 1-2 कंपनीज हैं जो लेवल 4 तक क्वालिटी के स्टैंडर्ड्स को अचीव कर चुके हैं। बड़ी कंपनी जैसे IBM है या माइक्रोसॉफ्ट है, वो लेवल 5 लेवल 6 से कम कंपनीज को बिजनेस ही नहीं देता। तो हमें उन चीज़ों पे काम करने की ज़रूरत है। गवर्नमेंट को यहाँ पे काम करने की ज़रूरत है कि उनकी हेल्प करें कि वो क्वालिटी स्टैंडर्ड्स को अचीव करें, सिक्योरिटी स्टैंडर्ड्स को इम्प्रूव करें। इनोवेशन लाने की ज़रूरत है हमें। अपनी जो सर्विसेज और प्रोडक्ट्स हैं उनको हाई वैल्यू पे, अभी हम सिर्फ सर्विसेज और ये छोटी मोटी दे रहे हैं, वेब डेवलपमेंट, कंटेंट राइटिंग, इससे हमें ऊपर जाना है। ठीक है, सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट हाई लेवल पे जाएं, AI के इंजन्स की टूल्स बनाएं। जी, बेसिकली मैं एक इलेक्ट्रिकल इंजीनियर भी हूँ और मास्टर्स PhD मैंने जापान से इंफॉर्मेशन सिस्टम्स में किया। AI उस वक्त तो बिल्कुल नई टेक्नोलॉजी थी ये। 2000 से मैं यूनिवर्सिटीज़ में पढ़ाता रहा हूँ, किंग फैसल यूनिवर्सिटी, GIK इंस्टीट्यूट, सब जगह पढ़ाया। तो पिछले 4-5 साल से मैं स्किल डेवलपमेंट में ख़ासतौर पे फोकस भी मेरा है, और इस मुल्क की ज़रूरत भी है स्किल एजुकेशन। तो हम IT को देखें, अगर नेक्स्ट स्लाइड करेंगे जी, तो एजेंडा को स्किप करने आगे। अच्छा, देखिए हम सबको पता है कि आज के माशरे में हर चीज़ में इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी है। ठीक है, और अब जैसे हम आगे जा रहे हैं ये तो बढ़ता ही जा रहा है, इसकी जो डिमांड है। और मेडिसिन, इंश्योरेंस, कम्युनिकेशन, इवन टेली कम्युनिकेशन भी अब सारी IT इंफ्रास्ट्रक्चर पे चली गई है। इकोनॉमिक्स, रिटेल, मार्केटिंग, कोई फील्ड नहीं है अब तो बच्चे के पास स्मार्टफोन आ गया है। तो what are the opportunities and what are the challenges? सबसे बड़ी चैलेंज तो सुबह से बात हो रही है, वो गवर्नेंस का इशू है, ठीक है ना, करप्शन है। वही स्टोरी हर जगह पर है। मिनिस्ट्री ऑफ आईटी में उठा के अगर आप देख लें, जितने ब्यूरोक्रेट हैं, अब तो उनका किसी का भी 2 साल से ज़्यादा एक डिपार्टमेंट में स्टे ही नहीं होता, रोटेशन पर रहते हैं। कभी फाइनेंस में है, कभी उनका प्राइस तो यही होता है कि डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन में चले जाएं या इनकम टैक्स में चले जाएं, मगर कि वो हर फन मौला है, मगर कुछ भी नहीं आता उनको। लोग सेक्रेटरी रिटायर होते हैं तो उसके बाद दे स्टार्ट द लाइफ की, जी व्हाट इज द रियलिटी, वो एक उसमें रह रहे होते हैं। और अगर उनके पास कोई कंसल्टेंट या कोई प्रोफेशनल आ भी जाए, उसकी मजाल नहीं है कि सेक्रेटरी के सामने बोल भी सके। हम मीटिंग्स करते हैं सेक्रेटरीज के साथ, तो सेक्रेटरी के साथ जो नीचे डायरेक्टर ट्रेनिंग बैठा हुआ है,
वो सर जी करके बात करता है, जो कि शायद पीएचडी होता है और सेक्रेटरी की हाँ में हाँ से हम तो फिर भी कुछ ना कुछ उनको मशवरे दे देते हैं, दे डोंट वांट। वो कहते हैं अच्छा, तो वो दैट इज अ सैड स्टोरी कि जो जज साहब नहीं है, जज साहब मेरे के साथ मैंने इस्लामिक यूनिवर्सिटी में काम किया है, जो उन्होंने बात की ना प्रोफेशनलिज्म, हमें डिपार्टमेंटलाइज करना है अपने ब्यूरोक्रेसी को, जैसे दुनिया में हो रहा है। जो बंदा इंफॉर्मेशन साइंस का बंदा है वो इंफॉर्मेशन ग्रुप में जाएगा और पूरी जिंदगी उसमें गुजारे, जो इकोनॉमिक्स का है वो इकोनॉमिक्स डिवीजन में जाए, सारी जिंदगी उसमें गुजारे, जो एजुकेशन का है वो सारी जिंदगी एजुकेशन में रहे। आप उंगलियों पर गिन सकते हैं कि हायर एजुकेशन कमीशन में मैं एज ए कंसल्टेंट काम कर रहा हूँ, 3-4 लोग होंगे जिनको इकोनॉमिस्ट सवाई एक चेयरमैन के अलावा, बल्कि पिछले जो एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर थी तो किसी ने पूछा कि इनका कितना टीचिंग एक्सपीरियंस है, तो 2 महीने टीचिंग की थी लेक्चरर के तौर पे। तो अब ऐसे लोग जो एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर हो, वो सेक्रेटरी के इक्विवेलेंट होता है, तो वो क्या पॉलिसी बनाएंगे जिनको पता ही नहीं है, ठीक है, कि यूनिवर्सिटी में ग्राउंड रियलिटीज क्या है। यही हाल सारे मुल्क के हालात हैं। आप उंगलियों में गिन सकते हैं कि 3-4 लोग हैं जो सारे मैनेजर हैं और वो सीनियोरिटी के साथ साथ अब डीजी बन गए हैं और उन्हें पता ही नहीं कि क्वालिटी एश्योरेंस यूनिवर्सिटी के अंदर प्रॉब्लम क्या है, ग्राउंड रियलिटी क्या है, क्लास में स्टूडेंट को क्या मिल रहा है। हम जो एजुकेशन दे रहे हैं 90% इज वर्थलेस, वो सिर्फ पेपर डिग्रीज हैं, उसकी कोई जॉब वर्थ नहीं है। मैं पिछले 1 साल से एक प्रोजेक्ट स्किल एजुकेशन का, पैसे भी मौजूद है वर्ल्ड बैंक के हमारे पास, कि जी ये हम कॉलेजों में एक स्टूडेंट को एक स्किल का कोर्स दे दें, बाकी वो पढ़ते रहें, जो 2 साल 4 साल पढ़ते हैं, उस एक कोर्स से वो कम से कम एक अपनी मार्केट रेडी स्किल, ठीक है। तो हम स्किल की बात करेंगे। देखिए इंडिया का 2022 में जो एक्सपोर्ट्स थी आईटी की सिर्फ 177 बिलियन, और सऊदी अरेबिया की ऑयल एक्सपोर्ट्स जो थी वो 2022 में $326 बिलियन, और 2021 में जो इंडिया के एक्सपोर्ट्स थे वो सऊदी अरेबिया की ऑयल एक्सपोर्ट से ज्यादा थी। अभी तो 2022 में ऑयल जरा ऊपर चला गया है, तो ये फिगर्स, तो इतना पोटेंशियल है। हम अभी 1.7 बिलियन के ऊपर हैं और हमारा टारगेट हमने 2.5 का सेट किया है। अच्छा क्या वजह है, चलें आगे नेक्स्ट प्लीज। तो अब एवरी फील्ड हैज आईटी, तो हमने देखना है कि इसको हम कहाँ पे यूज कर रहे हैं। हम इसकी अनफॉर्चुनेटली बिल्कुल लोअर एंड, वो जो बात कर रहे थे ना एग्रीकल्चर में, वही स्टोरी आईटी में भी है कि हम मजदूरी कर रहे हैं, हम रॉ मटेरियल बेच रहे हैं, हम इधर आईटी में वो वेबसाइट्स बना रहे हैं या डाटा एंट्री कर रहे हैं या वो डिजिटल मार्केटिंग कर रहे हैं, वो उन्हीं की चीजें हैं, उन्हीं का सब कुछ है, हम उस पर वैल्यू ऐड नहीं कर रहे, ठीक है। क्योंकि हमारी एजुकेशन, हमारी जो कैपेसिटी है, इवन हमारी जो बिजनेस क्लास है वो भी सेठों पे उनको पता ही नहीं है। वो कहते हैं बस पैसे लो, पैसे दो, पैसे से पैसा बनाना है, जिस जगह पे ज्यादा पैसा वहां पे पैसा, वरना वो दुकान बंद कर लेंगे। I9 में चले जाए, जितना इंडस्ट्रियल एरिया था अब सब वहां पे टावर्स बन गए और आईटी कंपनीज को उन्होंने रेंटल पे दिए हुए हैं, इंडस्ट्री बंद है। हम 6000 इंजीनियर्स एनुअली प्रोड्यूस करते हैं और 60 की भी गुंजाइश नहीं है, जॉब्स नहीं मिलती, सारे इंजीनियर्स बाहर जा रहे हैं। और अब तो खैर वो सब स्टैंडर्ड भी है, प्राइवेट यूनिवर्सिटी बेशुमार जॉब्स नहीं, इंडस्ट्री नहीं। क्योंकि इंडस्ट्री क्यों लगाया, वो कहता है जी इंडस्ट्री, टेक्सटाइल इंडस्ट्री लोग उठाओ के पूरी इंडस्ट्री उठा के बांग्लादेश ले गए, एनर्जी की कॉस्ट इतनी ज्यादा है। अब यही स्टोरी आईटी में भी है। एक आईटी कंपनी है, उसको अनइंटरप्टेड इंटरनेट और इलेक्ट्रिसिटी चाहिए। आज ये जुलूस निकला इंटरनेट बंद कर दो, आज ये जो है ना सोशल मीडिया पे कोई कंपेन हो रही है इंटरनेट बंद कर दो। आप सब भी सफर करते हैं, कभी रास्ते बंद हो गए, एम्प्लॉइज दुकान अपने आ नहीं सकते ऑफिस। आईटी सेक्टर में तो आपको सर्विसेज प्रोवाइड करनी है 24/7, यू कैन नॉट अफोर्ड 1 मिनट ब्रेक डाउन। आपकी कमिटमेंट्स हैं, आपकी डेडलाइंस हैं, तो इस तरह ये काम नहीं चल सकता। आपको गवर्नमेंट का काम सिर्फ पॉलिसी मेकिंग है, सिर्फ पॉलिसी, बाकी काम छोड़ दें। गवर्नमेंट ने जो काम कर रहे हैं ना वो छोड़ दें, कम से कम गवर्नेंस हो, लोग खुद बिजनेस कर लेंगे, लोग खुद पैसे कमा लेंगे, लोग कर रहे हैं ना, ठीक है। जहां पे उनको प्रॉफिट नजर आएगा वो काम करेंगे। बच्चे यूनिवर्सिटीज के आजकल ऑनलाइन काम कर रहे हैं, प्रोजेक्ट्स कर रहे हैं, $1000 अब $1000 3 लाख रुपए हैं। मुझे नहीं पता कितने लोगों की तनख्वाह होती है आजकल, ठीक है, पर बच्चियां, पाकिस्तान इस वक्त रेमिटेंसेस पे चल रहा है,
या आईटी सेक्टर पे चल रहा है। नेक्स्ट प्लीज। सो आईटी पॉलिसी आपकी पहली 2000 में आई, फिर दूसरी 2007 में आई, 2020 में लास्ट जो आईटी पॉलिसी आई। अनफॉर्चुनेटली ये पॉलिसीज भी जो लोग बना रहे हैं बाबू, वही 17 स्केल पे क्लर्क बनाता है, वही आगे सेक्रेटरी तक जो है ना ओके हो जाता है। प्रोफेशनल लोग ही नहीं है उनके पास। यही आप सॉफ्टवेयर एक्सपोर्ट बोर्ड में देख लें, मेरिट नहीं है, कॉम्पिटेंस नहीं है, तो पॉलिसी जो बनती है वो आपकी मेरी जो एलीट होता है उनकी मर्जी की पॉलिसी बनवा लेते हैं लोग। इन्होंने एक पॉलिसी बनी टेलीकम्युनिकेशन की, अभी रिसेंटली एक पॉलिसी इन्होंने इलेक्ट्रिक व्हीकल्स की पॉलिसी बनाई है, और वो सुना को 50 कंपनियों को लाइसेंस दी। बट व्हाई आर यू गिविंग लाइसेंस? गाड़ी बनाने का लाइसेंस क्यों की जरूरत है? आप रेगुलेट करें, स्टैंडर्ड्स होने चाहिए, वो चेक करें। आपको बिजनेस शुरू करने के लिए भी लाइसेंस चाहिए, आपको आईटी कंपनी के लिए सॉफ्टवेयर एक्सपोर्ट बोर्ड में आप रजिस्टर करें, सिक्योरिटी एक्सचेंज पर। वो जो छोटी कंपनी है वो अफोर्ड ही नहीं कर सकती ये चीजें। आप लोगों को बिजनेस करने दें, वो पैसे लेकर आएंगे, इसी मुल्क में खर्च करेंगे। आप इकोनॉमिस्ट हैं, आप जानते हैं, ठीक है, जितनी रेवेन्यू आएगा वो खर्च यहीं पे होगा, लोगों ने साथ तो नहीं लेके जाना। एक हमारे अनफॉर्चुनेट है कि हम जब रेवेन्यू कमाते हैं ना तय्युश के ऊपर खर्च करते हैं, वो इंपोर्ट्स पे खर्च कर देते हैं। वो हम हैरान होते हैं कि जी इंपोर्टेड चॉकलेट्स, इंपोर्टेड ये, इंपोर्टेड वो, जो कि सामान तय्युश है, जरूरत का नहीं है, ठीक है, उस पर हम खर्च कर रहे हैं। तो ये सारी स्टोरी तो होनी है फिर आपकी जो जिसे कहते हैं कि अनबैलेंस, इनकम कम है, एक्सपेंस ज्यादा है, तो फिर तो आप कर्जे लेंगे। ये सारे मुल्क की स्टोरी यही है। तो आईटी पॉलिसी आपकी अभी तक जो है वो फ्रेंडली नहीं है। अकाउंट आप फॉरेन एक्सचेंज नहीं खोल सकते, बाहर से लोगों ने सर्विसेज देनी है, पैसे आप लोग क्या करते हैं, या दुबई से मंगवाते हैं, एक छोटी पेपर कंपनी बना ली, वो पैसे अच्छा दुबई में हाउस करते हैं, वो वहीं पे रखते हैं, वहां से जितने पैसे चाहिए होते हैं वो आप मंगवा लेते हैं। आपने कंप्यूटर खरीदना वहीं से, वो आपकी सर्विस हार्डवेयर वहां से आ जाता है, आप अपनी चीजें खरीद के ले आते हैं, पैसे को नहीं लाते, क्योंकि पैसे जो है वो आपके लिए बहुत मुश्किल है। बैंकिंग चैनल जो है इतना वो अब उसमें सख्ती आ गई है कि कहाँ से, अब बच्चे हैं 20 साल 22 साल के, वो ऑनलाइन प्रोजेक्ट्स कर रहे हैं, किसी में उनको $15 मिल रहे हैं, किसी में $100 मिल रहे हैं। तो देखे ना, उनका इतना टाइम ही नहीं है कि वो ये, ना उनके पास इतनी एक्सपर्टीज है कि वो ये अकाउंट्स मेंटेन करें कि जी ये कहाँ से पैसे आए, किसमें सर्विसेज क्या थी, इसके अंदर डिलीवरेबल्स क्या थे, हमारे एक्सपेंसेस क्या थे। सारा प्रॉफिट थोड़ी होता है, उस आपने अपने लोगों को भी पैसे देने हैं, अपने स्टाफ देना है, अपनी इंटरनेट सर्विसेज हैं, आपकी इलेक्ट्रिसिटी बिल्स हैं। तो गवर्नमेंट तो देखती है सिर्फ रेवेन्यू अच्छा, इसमें से हमारा कितना है, उसमें से खर्चा भी तो है ना। प्रॉफिट्स के ऊपर आप लें, जो जेन्युइन आपका इनकम टैक्स बनता है लोग देने को तैयार हैं, ठीक है। तो ये पॉलिसी में मेन फोकस जो इकोनॉमिक ग्रोथ के ऊपर है कि जी आईटी इज द इंजन फॉर इकोनॉमिक ग्रोथ। डिजिटल, देखिए अभी तक आपकी 80% पॉपुलेशन जो है वो इंटरनेट एक्सेस उनके पास प्रॉपर नहीं है। वो ज़्यादातर वो लोग जो हैं जो 3G या 4G के ऊपर वो गाने सुनने, फिल्में देखने तक है। इससे ज़्यादा जो गांव में, ज़रा सा आप शहर से मेन रोड से अंदर जाएंगे, इंटरनेट कनेक्टिविटी, गवर्नमेंट के कॉलेजेस में इंटरनेट नहीं है, और बाय रूल एंड बाय लॉ दे आर नॉट अलाउड टू कैरी अ स्मार्टफोन और एन इंटरनेट डिवाइस। हम कोशिश कर रहे हैं HED को कि यार आप लोग प्रोवाइड करें, क्योंकि अब तो इंफॉर्मेशन, हम कहते हैं ऑनलाइन लर्निंग, आप कहते हैं कि इसको तो ऑनलाइन होना नहीं चाहिए। तो वो जो बाबू लोग बैठे हुए हैं ना सेक्रेटरीज, और उनको समझाना बड़ा मुश्किल है। उन्हें तो ये नहीं पता कि ये कॉलेज जो है, वो कॉलेज जो होता है वो 12 ग्रेड से ऊपर होता है, ये 10 से 12 जो होता है ये हाई स्कूल होता है, ठीक है। उनको अब समझा रहे हैं, उनको समझ नहीं आ रही। उन्होंने एक ही कॉलेज के अंदर 10 से 12 इंटरमीडिएट और 12 से 14 जो BA होता था, और BA से आगे MA भी। भाई यू हैव टू सेपरेट देम। उधर सेमेस्टर सिस्टम है, उधर एनुअल सिस्टम है। एक आपने चूचू को मरबा बनाया हुआ है। अब उनको समझाते हैं तो वो कहते हैं नहीं हमें तो सब पता है ठीक है, आप हमें ना समझाएं। एनीहाउ ये सारे तो ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट इज पे फोकस फॉर IT। हम लोग अभी तक लो टेक ह्यूमन रिसोर्स पे, इवन जो कंपनीज है उनकी जो हाई टेक में काम करे उनको जॉब नहीं मिल रही। जो ब्लॉकचेन में या AI में, हम लोग सिर्फ एंड यूजर हैं AI के, ठीक है। बात AI आपने किसी ने जिक्र किया, चैट GPT का नाम नहीं सुना।
मैं भांजे भतीजों को पढ़ाता हूँ अक्सर घर में, तो वो साथ में उसने चैट जीपीटी खोला होता है, चैट, ठीक है, जो सवाल उसको समझ नहीं आता वहां से फौरन वो पूरे 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 थीसिस, पूरे पूरे प्रपोजल बन जाते हैं, ठीक है, एवरीथिंग आप जस्ट टेल इट, और उसको आप रिफाइन करते हैं, उसको हिंट्स देते जाएं। अब तो बिंग में भी आ गया, बिंग में यू कैन आस्क क्वेश्चंस, ठीक है, वो भी एआई इंजन उसमें पीछे है, तो वो पूरे सर्च इंजन से आपको एक्सट्रैक्ट करके डाटा, आपको स्टैटिस्टिक्स चाहिए, इंपोर्ट्स की चाहिए, एक्सपोर्ट्स की चाहिए, आईटी की चाहिए, तमाम स्टैटिस्टिक्स। चैट जीपीटी तो फिर भी 2019 तक का डाटाबेस है, लेटेस्ट डाटाबेस नहीं है उसमें जो ट्रेनिंग के लिए यूज किया। ये जो है बिंग, ये तो करंट आपकी वेबसाइट से डाटा सर्च करता है और वो आपको लेटेस्ट इंफॉर्मेशन 2022-23 तक की इंफॉर्मेशन में मिल जाती है। तो ये हमने अपने लोगों को सिखाना है। पिछले दिनों शायद खबरें आपने सुनी होंगी कि वो एमडी कैट का एग्जाम होता है, लोगों ने स्पेशल डिवाइस लगा के कान में तो चीटिंग कर रहे थे। अब देखिए बच्चे बहुत तेज हैं, हम लोग पीछे रह गए बड़े। तो हमें रेगुलेशंस, आईटी की हमारी गवर्नेंस जो है और हमारी रेगुलेशंस जो है, इवन सिक्योरिटी की पॉलिसीज नहीं है। हर हफ्ते हम सुनते हैं आज फलां जगह वेबसाइट हैक हो गई, फलां सर्विस डाउन हो गई, फलां, क्योंकि पॉलिसीज नहीं है। ये काम गवर्नमेंट के करने वाले हैं, पॉलिसीज बनाने। बाकी लोगों को ये यूट्यूब बंद कर देना और ये बंद कर देना और वो बंद कर देना, ये गवर्नमेंट का काम नहीं है। लोगों को काम करने दें। इंफॉर्मेशन को आप रोक नहीं सकते, एक साइट होगी दूसरी पे चली जाएगी, तीसरी लोग वीपीएन लगा लेंगे, वहां से कर लेंगे। तो आपने लोगों को एनेबल करना है टू ऐड वैल्यू। जी नेक्स्ट प्लीज। सॉरी टाइम मुझे पता है शॉर्ट है और बातें बहुत है। तो अपॉर्चुनिटीज पे देखते हैं कि जी हमारी पॉपुलेशन जो है वो 70% आपकी जो है वो यूथ की कैटेगरी में आती है, और हमारे जो बच्चे हैं उनकी इंग्लिश कम्युनिकेशन स्किल्स अच्छी हैं। इवन जो गांव में भी उनको थोड़ा सा ब्रश अप करें तो वो बड़ी जल्दी सीख लेते हैं। आईटी में भी बहुत कैपेसिटी है, मगर थोड़ी सी हमारी जो कि लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन ऐसी है कि लोगों को पता है दे कैन गेट अवे विद एनीथिंग। अब बहुत सारे हमारे शहर बैन कर दिए आईपीज उन्होंने कि जी ये अमेजोन के ऊपर जो है वो फेक बिडिंग करते हैं, फिर वो कमिटमेंट करके पूरी नहीं करते, पैसे लेके। अब कौन जाके उसको पिंडा खान में या किसी जगह पे जाके उनको ढूंढेगा? ना हमारी पुलिस, ना हमारी साइबर क्राइम। तो इस वजह से बड़ी कंपनीज पाकिस्तान में इन्वेस्ट करते हुए घबरा रही हैं, क्योंकि यहाँ पे कोई चेक एंड बैलेंस नहीं है, लॉ नहीं है। ई कॉमर्स, अब ई कॉमर्स में बहुत पोटेंशियल है। अपनी सर्विसेज को, अपनी प्रोडक्ट्स को आप दुनिया में इंट्रोड्यूस करें। हम लोग बेसिकली कंज्यूमर सोसाइटी बने हुए हैं, चीजें इधर से लो इधर बेचो, पर हमने उसको वैल्यू ऐड करके बाहर बेचना है, अपनी सर्विसेज को भी और अपनी स्टार्टअप्स और इनोवेशन को हमें सपोर्ट करना है। देखिए बिजनेस स्टार्ट करना बहुत चैलेंजिंग होता है, रिस्क होता है। वो आपने कहा कि आप तो जो बैंकिंग फाइनेंस है वो इतनी एक्सपेंसिव हो गई तो सोच भी नहीं सकते, ठीक है ना। 24-26% पे कौन बैंक से लोन लेगा? तो बिजनेसेस के लिए आपको इंसेंटिव देने होंगे, जो उनके मैं कहता हूं कि इंसेंटिव देने के बजाय सिर्फ उनके ऊपर जो पाबंदी है वो हटा दें, वो खुद कर लेंगे बाकी, ठीक है। आप उनके लिए एनेबलिंग एनवायरनमेंट दें, रूल्स रेगुलेशंस क्लियर हो, लोग उसको फॉलो करेंगे। देखिए यही पाकिस्तानी जिस दिन एयरपोर्ट से बाहर निकलते हैं ना, पहुंचते हैं इमिग्रेशन में, वो रेड लाइन के ऊपर किसी का पाँव नहीं आता। इसकी वजह क्या है कि हमें पता वहां पे कानून है, यहां पे कानून है, यू कैन गेट अवे विद रेड लाइट, ठीक है, या उसको 100 रुपए दे देंगे। मेरा एक चलान हुआ 300 रुपए, मैंने कहा अच्छा 300 रुपए खुशी से दिया, या उधर तो 3,300 रियाल होता था ठीक है। तो मेरे ख्याल में पिछले 30 सालों में ये रिवाइज नहीं हुए फाइन के रेट्स। इसी तरह हमारा जो पुलिस सिस्टम है, आपको पता है कि सारे मुल्क को पता है कि क्या हालात हैं। फॉरेन इन्वेस्टमेंट्स बहुत आ रही हैं, लोग आना चाहते हैं, मगर वही कि आपका इंफ्रास्ट्रक्चर और लॉ एंड ऑर्डर, ये अगर आपका ठीक हो जाए, और ये ठीक आप और मैं नहीं कर सकते, ये गवर्नमेंट का काम है करना, फोकस। जी नेक्स्ट प्लीज। जी मेन चैलेंजेस इंफ्रास्ट्रक्चर, क्योंकि बहुत सारी जगहों पे आपका इंटरनेट भी आपको फाइबर वाला चाहिए जो कि स्टेबल हो, ये ठीक है। पॉलिसी गवर्नमेंट का काम है, पॉलिसी, सिक्योरिटी की पॉलिसी, क्वालिटी एश्योरेंस की पॉलिसी, और आपकी क्वालिटी एश्योरेंस में बहुत सारे सॉफ्टवेयर हाउसेस के लेवल होते हैं, CMM कहते हैं, कैपेबिलिटी मैच्योरिटी मॉडल, वो एक इंटरनेशनल कंपनी।
पाकिस्तान उसके 6 लेवल्स हैं, तो पाकिस्तान में मैक्सिमम 3 लेवल, 1-2 कंपनीज हैं जो लेवल 4 तक क्वालिटी के स्टैंडर्ड्स को अचीव कर चुके हैं। बड़ी कंपनी जैसे IBM है या माइक्रोसॉफ्ट है, वो लेवल 5 लेवल 6 से कम कंपनीज को बिजनेस ही नहीं देता। तो हमें वो उन चीज़ों पे काम करने की ज़रूरत है, गवर्नमेंट को यहाँ पे काम करने की ज़रूरत है कि उनकी हेल्प करें कि वो क्वालिटी स्टैंडर्ड्स को अचीव करें, सिक्योरिटी स्टैंडर्ड्स को इम्प्रूव करें। हमारे नेटवर्क्स जो हैं वो सिक्योर नहीं है, हमें लोगों को पता ही नहीं है। बैंकिंग सेक्टर में भी खुदा के तवक्कुल पे चल रहे हैं, इनसाइडर ट्रेडिंग बहुत होती है, इनसाइडर जो है वो हैकिंग हो जाती है, वो अकाउंट्स से पैसे सिफन ऑफ हो जाते हैं। तो इनोवेशन लाने की जरूरत है हमें, अपनी जो सर्विसेज और प्रोडक्ट्स हैं उनको हाई वैल्यू पे। अभी हम सिर्फ सर्विसेज और ये छोटी मोटी दे रहे हैं, वेब डेवलपमेंट, कंटेंट राइटिंग, इससे हमें ऊपर जाना है। ठीक है, सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट हाई लेवल पे जाएं, AI के इंजन्स की टूल्स बनाएं, अपने अच्छा अपनी गवर्नमेंट हमारी जो है ना वो उनको सपोर्ट नहीं करती, बाहर से सॉफ्टवेयर खरीद लेती है ब्रांडेड, वो मिलियंस ऑफ डॉलर में 2-4 बंदे बाहर ट्रेनिंग के नाम पे जाते हैं, घूम फिर के आते हैं। अपनी कंपनीज को आप बिजनेस दें, उनसे आप काम लें, तो रेवेन्यू भी यहीं पे आएगा, आपकी मैन पावर, आप जॉब्स भी क्रिएट होंगी। तो बहुत सारी लेटेस्ट टेक्नोलॉजीज हैं, उन पर काम करने की जरूरत है। AI, ब्लॉकचेन, सिक्योरिटी के लिए साइबर सिक्योरिटी, इकोनॉमिक कॉम्पिटिटिवनेस किसी भी बिजनेस के लिए बहुत जरूरी है। देखिए आप compete कर रहे हैं इंडिया से, बांग्लादेश से, ताइवान से, अब वहां पर बिजली जो है वो आपकी क्या रेट है, यहाँ पे क्या रेट है, वहां पे इंटरनेट का क्या चार्जेस हैं, यहाँ पे क्या, तो आप जब तक वो एनेबलिंग एनवायरनमेंट या कॉम्पिटिटिव एनवायरनमेंट नहीं होगा तो आपका बिजनेस फ्लरिश नहीं करेगा। जी नेक्स्ट जी, विद लार्ज यूथ पॉपुलेशन देयर इज अ पोटेंशियल फॉर IT रेवेन्यू ग्रोथ। ठीक है, मगर 80% हमारी आबादी अभी तक जो है वो इस इंफ्रास्ट्रक्चर से महरूम है। ईज ऑफ डूइंग बिजनेस के लिए वर्क एथिक्स हमें अपने लोगों में, अपने स्टूडेंट्स में, अपने प्रोफेशनल में, क्योंकि एक दफ़ा पैसा नहीं कमाना, हमने हर हफ्ते हर महीने बिजनेस करना है। हमारे लोगों का होता है बस एक दफ़ा बिजनेस करके पैसा कमा लो, उसके बाद ब्लैकलिस्ट हो जाएंगे, किसी और नाम से शुरू कर देंगे। तो एथिक्स हमें अपने स्टूडेंट्स में, और एथिक्स जो है ना लेक्चरिंग से नहीं आती, प्रैक्टिस से आती है। हम उस्ताद जो हम लीडर्स हैं, जब हम प्रैक्टिस करेंगे तो बच्चे खुद ब खुद फॉलो करेंगे। सच्चाई को, दयानदारी को एनकरेज करें, ठीक है, तो बच्चे वो करेंगे, बच्चे उसी रास्ते पे चलेंगे जिस रास्ते आप चलाएंगे, जिस रास्ते पे आपको देखेंगे चलते हुए। अगर आप खुद कह रहे हैं कि अभी जाओ बच्चे को कह दो पापा घर पे नहीं है, तो बच्चे ने सच क्या बोलना है फिर। तो हमें अपने यूथ को हाई वैल्यू IT प्रोडक्ट्स की तरफ ट्रेन करने की जरूरत है। आजकल बहुत काम हो रहा है, मगर अनफॉर्चुनेटली जो लोग ऊपर बैठे हुए हैं उसमें करप्शन बहुत है। अभी UNDP का एक प्रोजेक्ट था, नैपटेक ने स्किल डेवलपमेंट का, 3-4 अरब का वो प्रोजेक्ट था। बाद में उन्होंने, आपको पता UNDP में वो थर्ड पार्टी वैलिडेशन होती है, तो पता लगा थर्ड पार्टी वैलिडेशन की 20% जो इंस्टीट्यूट थे वो घोस्ट इंस्टीट्यूट थे, ना वहाँ पे स्टूडेंट्स थे ना कुछ था, पेमेंट्स उनको हो गई थी मिली भगत। तो और मैं खुद पढ़ाता रहा हूँ, मुझे पता है कि इंस्टीट्यूट का होता है कि अपने बच्चों को बस बच्चे पूरे करने हैं, क्योंकि आपने पैसे लेने हैं, रेवेन्यू लेना है। वो बच्चे कुछ सीख रहे हैं नहीं कर रहे, वो जो असेसमेंट वाला आता है उसको भी खिला पिला देते हैं। तो जब तक ये करप्शन खत्म नहीं होगी ना, तो बाकी सारी बातें रह जाएंगी। वो आपने कहा था ना कि ये एक मुहावरा मशहूर है कि बिल्ली के गले में घंटी कौन बांधेगा, तो यहाँ तो पहले आइडेंटिफाई करना है कि बिल्ली या बिल्ला कौन है। तो घंटी, और घंटी नहीं बहुत सारी घंटियां चाहिए हमें। थैंक यू।